जिन ऋषियों की पदरज को पा जिन ऋषियों की पदरज को पाया भारतवर्ष महान हुआ, जिन पर गर्वित है वर्तमान, जिनसे सबका कल्याण हुआ, जिनने बन करके वीतराग धरती पर स्वर्ग उतार दिया। जितने न मिले नभ में तारे, उनने उतनों को उतार दिया। जितने न मिले नभ में तारे, उनने उतनों को उतार दिया। वास्तव में ये ऋषि मुनियों की भूमि है और हम पढ़ते भी हैं, रखे सदा सत्य संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रखे, उन्हीं जैसी चरिया में यह चित्त सदा अनुरक्ति रहे। कहते रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में। कैसी चर्या में? संतों की जैसी चर्या में। अब एक ग्रस्त संतों की चर्या को कैसे कर सकता है? लेकिन कहा है चर्या नहीं कर सकता है, अंदर में चिंतन तो कर सकता है। वह चिंतन कर सकता है कि संत ने घर छोड़ दिया है, वो कम से कम अपने दिल से घर को छोड़ सकता है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, भावना बनाता है कि जिस प्रकार से कैदी घर जाने की भावना बनाता है, कैदी अपने मित्रों से मिलने की भावना बनाता है, इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि विचार बनाता है कि घर को छोड़ वन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। वन में जाकर घर का ख्याल नहीं करता है, बल्कि घर में रहकर वन का ख्याल करता है। घर में रहता हुआ सिद्धों का ख्याल करता है, घर में रहते हुए अरिहंत अवस्था का चिंतन करता है, उसे धन्य मानता और उसके लिए पहले कदम बढ़ाता है, वो संतों की सेवा में लगता है। क्योंकि लोग कहते हैं बुढ़ापे में सेवा कर लेंगे, मैंने कहा खुद चलने लायक नहीं बचोगे तो कैसे कर पाओगे? सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी भी रही तो फिर ये जवानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी मिली तो ये जवानी फिर कहाँ। आदमी जवानी में बहुत प्लान करता है, अपने परिवार के, अपने घर के, अपने मकान के, दुकान के, ऑफिस के, दोस्तों के, लेकिन जब सब जगह से रिटायर्ड हो जाता है तब सोचता है भगवान स्थान दे देगा। जबकि परमात्मा यदि उत्कृष्ट है तो सबसे पहले परमात्मा को समय देना चाहिए। लेकिन आजकल वर्तमान में कोई मंदिर जवान जाता हो, बोले तू भी क्या अभी से धर्म करने लगा? मैं कहती हूँ धर्म करने के लिए सिर्फ जवानी होती है। इसलिए कहा है जब लो न रोगी जरा गए, तब लो जटत निज हित करो। जब तक रोग नहीं आते हैं, जब तक बुढ़ापा नहीं आता है, जब तक कोई व्याधि और जब तक कोई परेशानियां नहीं आती हैं, तब तक आत्मा का हित कर लो। क्योंकि मैं उसको अपमान मानती हूँ जब सिर्फ बूढ़े मंदिर में आते हैं। मुझे लगता है जिसने जिंदगी भर काली डायरी की हो, उसके गीत कैसे लिखे जा सकते हैं, उसके जीवन में सद्गुण कैसे आ सकते हैं, उससे परमात्मा कैसे मिल सकता है। जिसने जिंदगी भर राग का ख्याल किया हो, उसे वीतरागता कैसे उपलब्ध हो सकती है? इसलिए कहा है कि वास्तव में जब पाना है जो कुछ, उसके लिए ध्यान भी पड़ता है। जिसका हम चिंतन करते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। क्या कहते हैं? गुणी जनों को उनके गुणों के बारे में सोचें, उनके दोषों के बारे में नहीं सोचें। हम हमेशा कहते हैं कि गुणों के प्रति हमारा अनुराग होना चाहिए, गुणेशु अनुराग भक्ति। लेकिन कहा है यदि समंत्र भद्र स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सक्त जनाश्रम वाचता में प्रमार्जंती तद्वंतु गुहनम, कि किसी के गुणों को देखकर उसकी प्रशंसा करो, लेकिन मन कहाँ मानता है गुणों को। जहां निंदा आती है वहां हमारा मन तुरंत उत्सुक हो जाता है। किसी की निंदा करने के लिए हमारे कान मुख तुरंत लालायित हो जाता है, निंदा करने के लिए तो। जबकि हमारे आचार्यों ने सामायिक पाठ में कहा है पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। किसी की निंदा चुगली शिकायत ऐब कहना, तो इस प्रकार से पहले निंदा कान के द्वारा अंदर जाती है, फिर मुख के द्वारा बाहर निकल आती है। हमें निंदा नहीं करना, हमें चुगली नहीं करना है। आजकल लोगों को इस समय बहुत आनंद आता है। आपने देखा होगा कोई की निंदा हो, कोई की
चुगली हो तो आदमी तुरंत सबको बता देता है, जबकि किसी की प्रशंसा हो तो कोई किसी को नहीं बताता है। कोई सामायिक करता हो तो अखबारों में कहाँ छपता है, लेकिन कोई जला सा गलत काम कर ले उसकी अखबारबाजी हो जाती है, उसकी हम तुरंत पोस्टर निकालते, जबकि ये नहीं सोचते हैं उससे एक गलती हुई, हम दूसरी गलती क्यों करते हैं उसकी निंदा करके, उसका उपहास करके। क्योंकि जब तुम किसी की निंदा करोगे, एक निंदा करोगे तो चार निंदा तुम्हारे लिए खड़ी रहेंगी, चार निंदाओं के अवसर तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे। इसलिए कभी किसी से यदि गलती भी हो जाती है तो कहे मार्ग तो हमेशा स्वच्छ, मार्ग तो साफ है। किसी संत से किसी ने पूछा कि आपने इस मार्ग पर किसको जाते हुए देखा, उसने कहा ये मार्ग कहाँ, रास्ता कहाँ तक जाता है? तो संत ने कहा ये रास्ता नहीं जाता है, लोग जाते हैं, रास्ता तो यही रहता है, रास्ता कभी नहीं जाता है। लेकिन इस रास्ते से कोई शराबी मदिरालय चला जाता है और कोई सन्यासी मंदिर चला जाता है, कोई स्कूल चला जाता है और कोई जेल चला जाता है, रास्ता कहीं नहीं जाता है। इसी प्रकार से संसार कभी परिवर्तित नहीं होता है, हमारे भावों में परिवर्तन होता है। हमें किसी दिन अच्छा भाव आता है, समझ लेना उसी दिन तुम्हारा शुभ दिन आ गया, और जिस दिन किसी के प्रति बुरा भाव आता है उसी दिन तुम्हारा नरक का रास्ता तैयार हो गया, तुम्हारे नरक के लिए कदम बढ़ गए हैं। नरक कहीं ऊपर से नहीं आता। हम लोगों ने नरकों की बहुत निंदा की है, कभी कभी लोग कहते हैं नरकों में जाओ तो ऐसा दिक्कत है, ऐसा दिक्कत। हमने कहा यहाँ अपराधी भी यदि कोई जेल भी जाएगा, किसी का मर्डर भी कर देगा तो उम्र कैद की सजा होगी, सूली की सजा होगी, मर जाएगा। लेकिन हम सबको नरक भेजने में बड़े उत्सुक रहते हैं। देखना होगा आपने कभी कभी, कोई जरा सा धर्मात्मा व्यक्ति होगा उसके सामने भोगी आ जाएगा तो ऐसे देखेगा जैसे नाली का कीड़ा हो। अरे तुम अपने नजरिया को इतना परिमार्जित करो नजर को कि तुम्हें उसमें भी परमात्मा नजर आए। यदि कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो तो समझना ये भावी परमात्मा है, इसके अंदर आने वाले समय में परमात्मा दशा प्रकट हो सकती है। इसकी मैं निंदा और चुगली कैसे करूं? क्योंकि कहते हैं कि गुण तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक, तुम जग भूषण दूषण युक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। कितनी अच्छी बात कही है, हम रोज पढ़ लेते हैं। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, कहते हैं तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से मुझे मेरे और कहते हैं दुर्गुण जो हमारे वैभाविक परिणति इसका ज्ञान होता है। लेकिन कब ज्ञान होता है? कभी भाव आता है कि परमात्मा जैसे गुण ही मेरे गुण हैं। लेकिन नहीं, राग की परिणति तो हमारे दिल में अच्छे से रह जाती है, लेकिन गुणों के प्रति हमारा अनुराग नहीं जगता है। प्रगटे बिगटे आपद अनेक, भगवान तुम्हारे गुणों का चिंतन करते हुए मेरे गुण प्रकट होते हैं और आपदाएं दुर्गुण भाग जाते हैं। और कहते तुम जग भूषण दूषण युक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। तुम जग भूषण, तुम जग के भूषण हो, आभूषण स्वरूप हो। बड़ी अच्छी बात कही एक ही भाव में कि जो कुरूप होता है उसके वस्त्र आभूषण की उसे जरूरत पड़ती है, और जो भयभीत होता है उसे अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ती है। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को होई। भगवान तुम सर्वांग सुंदर हो, अब तुम्हें किसी आभूषण और वस्त्रों की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे निर्विकल्प हो, तुम ऐसे निर्भय हो, अब तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र आयुध की जरूरत नहीं है। परमात्मा को देखकर हमें भी सोचना चाहिए, यदि वो लास्ट मंजिल पर हैं तो हमारी भूमिका भी प्रथम कदम बढ़ना चाहिए। चौथे गुण स्थान में भी हमारे कदम बढ़ते हैं यदि सम्यक दृष्टि है। आपसे कोई कह दे कि आप आओ मिथ्या दृष्टि तो कैसा लगेगा, लेकिन उन 8 गुणों का चिंतन करना है कि हमारे 8 गुण हैं तो हम सम्यक दर्शन है। चौथा गुण स्थान है और वरना मिथ्या दृष्टि है। हम मिथ्या दृष्टि कहलाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन होने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। हम सोचते हैं कैसे भी भगवान के गुणों का चिंतन कब करते हैं? जब मंदिर में आते हो तो किताबों के पेज पलट लेते हो, इसे भक्ति और आराधना समझ लेते हो। जीवन की पुस्तक को पलटो, जीवन के पेजों पर गाली नहीं गीत लिखो, निंदा नहीं प्रशंसा लिखो, और कहते हैं अपमान नहीं सम्मान दो, तुम्हें भी सम्मान हो जाएगा। और कहा है तुम कभी कभी तो परमात्माओं में से भी लोग रास्ता निकाल लेते हैं।
एक महिला ने कहा कि माता जी, हम लोग यदि नृत्य देखते हैं टीवी पर तो क्या बड़ी बात है, आदिनाथ भगवान भी तो नृत्य देखते थे। हमने कहा आदिनाथ भगवान नृत्य देखते देखते भी वो ऐसे वैरागी थे कि नृत्य के बीच में एक मौत देखी और सब कुछ छूट गया, और तुम मौत के बीच भी नृत्य देख लेते हो, तुम बैराग के बीच में भी राग देख लेते हो। आपने देखा होगा जब शादी की दुल्हन मंदिर आती है या दूल्हा मंदिर आता है तो भगवान को पीट हो जाए लेकिन कैमरे वाले को पीट नहीं हो सकती है। भगवान का अपमान हो जाए, भगवान की तरफ देखकर मुस्कुराहट आए या नहीं आए, लेकिन कैमरा वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा लेते हो। अरे जितना देर जितना समय आप ब्यूटी पार्लर में लगाते हो इतना समय परमात्मा के सामने भी नहीं लगता है। जितना दान जितना पैसा उसको देकर आते हो चेहरे को सजाने के लिए, इतना काश चित्त के लिए सिर्फ प्रणाम लगा लिए होते, सिर्फ भाव बना लिया होता कि भगवान मेरा चेहरा सुंदर है, इस प्रकार से मेरे भाव भी सुंदर हो, मेरा चित्त भी सुंदर हो। क्योंकि कहा है चित्त को सुंदर बना लो तुम्हारा चरित्र सुंदर हो जाएगा। जिस दिन चित्त सुंदर हो जाएगा, जिस दिन चित्त में तुम्हारे अच्छे गुण आ जाएंगे, उस दिन तुम कुरूप भी रहोगे तो जगत में पूज्य हो जाओगे।